हेलो कोडर्स एंड वेलकम टू कंप्लीट जावास्क्रिप्ट कोर्स। तो आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले जावास्क्रिप्ट में जो होस्टिंग टॉपिक है उसके बारे में। ठीक है, अब इसको हम डिटेल में कवर करेंगे क्योंकि हमने पहले लेक्चर में देखा था जब हमने वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप्स के बारे में पढ़ा था, तब हमने एक बिहेवियर को जाना था कि अगर हम किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर होने से पहले अगर हम उसे यूज़ करते तो वो होस्ट हो जाता है। इसका मतलब क्या, हम एक फाइल को क्रिएट करके उसको उस प्रॉब्लम को समझ सकते हैं। ठीक है, app.js नाम की एक फाइल को क्रिएट करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, एक वेरिएबल को डिफाइन किया वैर कीवर्ड से। आपको पता है कि 2 कीवर्ड से आप मतलब 3 कीवर्ड से आप किसी भी वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं, जो कि हमारा वैर कीवर्ड है, हमारा लेट कीवर्ड है, हमारा कॉन्स्ट कीवर्ड है। ठीक है, ये 2-3 कीवर्ड जो है हमारे 3 कीवर्ड है, उससे हम वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं, ये तो आपको पता है। लेकिन अब अगर हम वैर से कोई भी वेरिएबल को डिफाइन करें, फॉर एग्जांपल हमें वैर इज इक्वल टू 10 किया, अगर हम इसको कंसोल करते हैं कंसोल डॉट लॉग, तो आपको पता है ये तो बच्चा भी कह देगा कि यहाँ पर वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी, हमारी 10 प्रिंट हो जाएगी। अगर हम इसे रन करें, ठीक है, तो हमारी वैल्यू 10 प्रिंट हो जाएगी। लेकिन अगर हम इस कंसोल स्टेटमेंट को यहाँ से उठाकर अगर हम टॉप में ला दें, तो यहाँ पर आप गेस कर सकते हो कि यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर अगर आपको होस्टिंग के बारे में थोड़ा सी भी जानकारी नहीं है, तो आप डायरेक्टली क्या कह दोगे, यहाँ पर आएगा आपका एरर। लेकिन आपका यहाँ पर एरर नहीं आएगा। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, यहाँ पर आपका एरर नहीं आएगा, यहाँ पर आपका अनडिफाइंड प्रिंट होगा। ये बिहेवियर आप खुद ही देख लो, यहाँ पर आपका क्या प्रिंट हो जाएगा, तो नोड app.js, तो आपका यहाँ पर अनडिफाइंड प्रिंट होगा। तो ये तो गलत बात है, हमारे साथ तो अन्याय हुआ है। क्या अन्याय है, हमें तो जब से हम जावास्क्रिप्ट कर रहे हैं तब से हमें सिखाया जा रहा है कि ऐसा करने से रेफरेंस एरर आता है, लेकिन ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये तो भला हो गई। ये क्या भला है, इस भला को हम कहते हैं होस्टिंग। होस्टिंग का मतलब ऐसे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, क्योंकि होस्टिंग ऐसी कंसेप्ट है जो हर इंटरव्यू में पूछी जाती है। जावास्क्रिप्ट डेवलपर को होस्टिंग के बारे में पता ही होना चाहिए। ओके, तो जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यू में ये पूछा ही जाता है, ठीक है, इसलिए इसको मतलब यहाँ पर इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया, क्योंकि ये तो एक बेसिक सा बिहेवियर है, इसके बारे में थोड़ा सा इंटरनल हम जानेंगे। ओके, क्योंकि हम जब किसी प्रोडक्ट पर काम करेंगे, किसी प्रोजेक्ट पर काम करेंगे, तो हमें ये मतलब ये जो प्रॉब्लम है ये हमें फेस हो सकती है। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली डिटेल में समझते हैं, तो आपको पता चल गया कि होस्टिंग होती क्या है। ठीक है, थोड़ा सा आइडिया आ गया आपको, पूरा नहीं आ गया क्योंकि पूरा तो हमें यहाँ पर सीखना है। ओके, 2-3 सेकंड में तो आइडिया आपको नहीं आ जाएगा, पूरा हमें सीखना है। लेकिन पहले तो हम थोड़ा सा फ्लो समझते हैं कि जावास्क्रिप्ट थोड़ा सा मतलब इंटरनल फ्लो समझते हैं, तब आपको एक सेंस बनाएगा, ठीक है, बन जाएगा कि इंटरनली मतलब यहाँ पर क्या हो कैसे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर चलते हम। तो अब हमको पता है कि हमारी जावास्क्रिप्ट के, ठीक है, हमको क्या पता है हमारी जावास्क्रिप्ट के, ठीक है, तो इस जावास्क्रिप्ट को हम यहाँ पर सेंटर में ला देते हैं। ठीक है, ये हमारी जावास्क्रिप्ट के, ठीक है, आपको पता है। लेकिन आपको ये पता है कि जावास्क्रिप्ट के 2 वर्जन है, पहले एक ओल्ड वर्जन है, एक न्यू वर्जन है। ठीक है, हम यहाँ पर डिफाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, हमने ऐसा किया और ऐसा, फॉर एग्जांपल ऐसा समझ लो कि ये हमारे जावास्क्रिप्ट के 2 वर्जन है। ठीक है, एक ये हमारा एक ओल्ड वर्जन है और ये हमारा लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है, न्यू वर्जन है। तो यहाँ पर आपको इस वर्जन का नाम क्या है, ठीक है, इस वर्जन का नाम है आपका ES5 और इस वर्जन का नाम है आपका ES6। ठीक है, अब जो पहला आया होगा मतलब 5 पहले आया, तो ये क्या हुआ, ये हमारा ओल्ड वर्जन हुआ। ये क्या है ये हमारा ओल्ड वर्जन है, ये हमारा ओल्ड वर्जन है और ये जो हमारा है ये हमारा लेटेस्ट वर्जन है। ठीक है, तो ठीक है, ये हमारा लेटेस्ट वर्जन है। अब हमने पहले भी डिस्कस किया था जब हम वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, जब हम वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप्स के बारे में पढ़ रहे थे, तब हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जावास्क्रिप्ट के 2 वर्जन है, जो ES5 है और एक ES6 है। जो ES5 है ये जावास्क्रिप्ट का ओल्ड वर्जन है और जो हमारा ES6 है वो हमारा जावास्क्रिप्ट का लेटेस्ट वर्जन है, अभी अभी आया है। ठीक है, अब जब हम ES6 का जब हम पहले मतलब ES5 था, ठीक है, ES6 नहीं आया था, तब हम वेरिएबल किससे डिक्लेयर कर रहे थे, हम वेरिएबल वैर से डिक्लेयर कर रहे थे। अब हम वेरिएबल किससे डिक्लेयर करते, लेट एंड कॉन्स्ट से डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, हालांकि हम यहाँ पर वैर से भी डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड क्या होता है हमारा, लेट एंड कॉन्स्ट होता है, क्योंकि वैर से हमारी वो वाली प्रॉब्लम आती है, ये वाली प्रॉब्लम आती है।
ठीक है, या तो हमें रेफरेंस एरर आना चाहिए था। अगर हम इसे हटाकर लेट कर दें और हम इस कोड को एग्जीक्यूट करें तो ऑब्वियसली हमें एरर आएगा। यहाँ पर कोई मतलब यहाँ पर तो होस्टिंग होती है, लेकिन ये जो वेरिएबल्स है एट द टाइम ऑफ मतलब एलोकेशन, एट द टाइम ऑफ एलोकेशन वो टेम्परेरी डेट जोन में जाते हैं और वहाँ पर उसे कोई भी वैल्यू असाइन नहीं होती। अगर आप उसे डिफाइन करने से पहले एक्सेस कर रहे हो लेट कीवर्ड से, अगर आपने डिक्लेयर किया है तो आपको वो रेफरेंस एरर क्या करेगा, फेंक के मारेगा। तो यहाँ पर नोड app.js तो आपको एक रेफरेंस एरर आ जाएगा कि a इज नॉट एक्सेस, मतलब कैन नॉट एक्सेस ए बिफोर इनिशियलाइजेशन। मतलब आप इनिशियलाइजेशन नीचे कर रहे हो, डिक्लेरेशन नीचे कर रहे हो, लेकिन आप क्या कर रहे हो यहाँ पर ऊपर उसको इनिशियलाइज करने से पहले मतलब डिक्लेयर करने से पहले उसे एक्सेस कर रहे हो। ये तो गलत बात है, इसीलिए उसने क्या किया, हमें एरर फेंक के मारा। ठीक है, ओके तो हमें पता चल गया है कि वेर कीवर्ड जो पहले ओल्ड वर्जन में यूज़ किया जाता था अब भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि ES5 ओल्ड वर्जन तो अभी भी है, लेकिन वहाँ पर इंक्लूड क्या हुआ है, लेटेस्ट वर्जन हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात समझो कि जब भी हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट होता है, जब भी हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट होता है तब दो फेजेस बनती है। पहली फेजेस बनती है मेमोरी एलोकेशन फेज, दूसरी फेज हमारी बनती है मेमोरी एग्जीक्यूशन फेज। ठीक है, अगर आपको ये फेजेस के बारे में पता चल गया तो आपका थोड़ा सा सेंस बन जाएगा कि होस्टिंग होती क्या है। ठीक है, होस्टिंग को आपको पहले से पता चल गया है, लेकिन इंटरनली आपको पता चलाना है। तो यहाँ पर ये कौन सी है हमारी, ये होती है हमारी मेमोरी एलोकेशन फेज। ठीक है, ये होती है हमारी मेमोरी एलोकेशन फेज और दूसरी होती है हमारी मेमोरी एग्जीक्यूशन फेज। एग्जीक्यूशन फेज। ठीक है, स्पेलिंग को जाने दो, कंसेप्ट समझते। ठीक, मेमोरी एलोकेशन फेज है हमारी मेमोरी एग्जीक्यूशन फेज होती है और हमारी मेमोरी एलोकेशन फेज होती है। जब भी हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट होता है, यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर हमने कोई भी कोड यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा है। फॉर एग्जांपल हमने a इज इक्वल टू हमने 10 लिख दिया, उसके बाद लेट str इज इक्वल टू मैंने क्या कर दिया यहाँ पर str। ठीक है, ऐसे कोई भी वेरिएबल को, रैंडम वेरिएबल को डिफाइन किया console.log। ठीक है, और यहाँ पर मैं a को प्रिंट कर रहा हूँ, str को प्रिंट कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं एक वेर कीवर्ड से कोई भी वेरिएबल हम डिफाइन कर सकते हैं, आपको पता ही है। फॉर एग्जांपल मैंने इसे एस से डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, बी से डिक्लेयर कर दिया और यहाँ पर उसके अंदर 20 डाल दिया। अगर यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, console.log हमने यहाँ पर क्या किया, बी किया। अब जैसे हम इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो इसका फ्लो कैसे चलेगा, इसका फ्लो चलेगा कैसे, तो इसको हम डायरेक्टली कॉपी करते हैं और यहाँ पर आके समझते हैं कि इसका फ्लो चलेगा कैसे। ठीक है, फिलहाल ये हमारा कोड है। ठीक है, फिलहाल ये हमारा क्या है, कोड है। तो इसको हम डायरेक्टली समझते हैं कि यहाँ पर इसका फ्लो चला कैसे होगा। ठीक है, तो पहले तो हमने क्या किया, लेट a इज इक्वल टू 10। आपको पता है कि पहले क्या होता है, पहले जब हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड जब एग्जीक्यूट होता है तब हमारा पहले मेमोरी एलोकेशन फेज होता है, उसके बाद हमारा दूसरा मेमोरी एग्जीक्यूशन फेज होता है। मेमोरी एलोकेशन फेज मतलब क्या, कि जो भी वेरिएबल हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं, उसके लिए मेमोरी एलोकेट होगी। लेकिन यहाँ पर एक कंसेप्ट आती है, जबरदस्त कंसेप्ट आती है, वो आती है आपकी टेम्पररी डेड जोन। ठीक है, टेम्पररी डेड जोन। अब ये टेम्पररी डेड जोन क्या भला है, इसको भी समझते हैं हम यहाँ पर। पहले तो देखते हैं जावास्क्रिप्ट का जब आपका कोड एग्जीक्यूट होता है, जब आपके दो फेजेस बनती है, मेमोरी एलोकेशन फेज, मेमोरी एग्जीक्यूशन फेज। तब आपकी पहला फेज कौन सा चलता है, मेमोरी एलोकेशन फेज। मेमोरी एलोकेशन फेज में पहले मेमोरी एलोकेट होती है मतलब क्या, पहले क्या होगा आपका, लेट a इज इक्वल टू अपने 10 किया, तो ये a जब तक आपका ये चालू नहीं हो जाता, मेमोरी एग्जीक्यूशन फेज चालू नहीं हो जाता, तब आपका ये a कहाँ पर जाएगा, आपका टेम्पररी डेड जोन में जाएगा। फॉर एग्जाम्पल तो हम यहाँ पर इसको डायरेक्टली ये ऐसा करते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रिंट करते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पर तो हमें टेम्परेरी डेड जोन में दिखाना है ना। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका टेम्परेरी डेड जोन, ये आपका टेम्परेरी डेड जोन कौन सा है, आपका ये। अब आपका जो ये 10 को तो जाने दो, ये 10 कब असाइन होगा, जब आपका मेमोरी एग्जीक्यूशन फेज चलेगा तब आपका ये 10 असाइन होगा, str असाइन होगी, उसके बाद आपका 20 असाइन होगा। ठीक है, ये असाइन होगा आपका। अब देखो
जो हमारा अब हमारा क्या चल रहा है मेमोरी एलोकेशन फेज चल रहा है। तो पहले हमारा ये जो ए हमारा वो ए कहाँ पर आ जाएगा, हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ये कहाँ पर आ जाएगा, टेम्परेरी डेड जोन में आ जाएगा। अब हमने यहाँ पर क्या किया है, कंसोल डॉट लॉग बी किया है। ये किसका भाग है, ये एग्जीक्यूशन का भाग है, ये नहीं चलेगा यहाँ पर एलोकेशन में। तो ये हमने ये लेट एसटीआर वेरिएबल किससे डिक्लेयर किया हमने, लेट और कॉन्स्ट से। ठीक है, जब हम किसी भी वेरिएबल को लेट और कॉन्स्ट से डिक्लेयर करते हैं, लेट एंड कॉन्स्ट से किसी भी वेरिएबल को हम जब डिक्लेयर करते हैं तब वो टेम्परेरी डेड जोन में जाता है। और कोई भी वेरिएबल हम वैर से डिफाइन करते हैं तो वो टेम्परेरी डेड जोन में नहीं जाता, वो एट उसकी डिक्लेरेशन एट द टॉप ऑफ हो जाती है। ठीक है, अब देखो टेम्परेरी डेड जोन में हमारा क्या जाएगा, ए जाएगा, उसके बाद हमारा जाएगा एसटीआर। कौन जाएगा हमारा टेम्परेरी डेड जोन में, उसके बाद हमारा जाएगा एसटीआर। कौन जाएगा हमारा, एसटीआर जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया, बी को बी इज इक्वल टू 20 किया। ओके, यहाँ पर ये बी टेम्परेरी डेड जोन में नहीं जाएगा। अब हमारी बात आती, अब ए को तो कोई वैल्यू असाइन नहीं है, एसटीआर को तो कोई वैल्यू असाइन नहीं है, लेकिन आपका तो वेर बी, ये क्या इसकी डिक्लेरेशन कहाँ पर जाएगी, एट द टॉप ऑफ जाएगी। मतलब यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पर अगर आप बात करें तो यहाँ पर ये वेर यहाँ से हट जाएगा और उसकी डिक्लेरेशन एट द टॉप ऑफ हो जाएगी। अगर आप ऐसे देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसकी यहाँ पर तो अनडिफाइंड पीरियड होने ही वाला है। तो यहाँ पर आपको बात समझ में क्या आती है कि वेर अपने टेम्परेरी डेड जोन में ऐड नहीं होता और जो हमारा लेट एंड कॉन्स्ट होता है वो टेम्परेरी डेड जोन में ऐड होता है। तो इसी प्रकार से हमारा एग्जीक्यूशन फ्लो, अब देखो एलोकेशन फेज चलता है। अगर हमने कोई भी फंक्शन डिफाइन किया है तो वो इसका कॉल कहाँ पर जाएगा, स्टैक में चला जाएगा। ठीक है, फंक्शन का भी वो देख लेते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी मतलब एक बेसिक सी वर्किंग में मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब हमारा दूसरा कौन सा चालू हो जाएगा, मेमोरी एग्जीक्यूशन फेज। जब हमारी मेमोरी एग्जीक्यूशन फेज चले मतलब आती है, मतलब चली मतलब स्टार्ट होती है, तब हमारे इनिशियलाइज होते हैं। ठीक है, तो ए को क्या मिला, 10 मिला। ठीक है, जब ए को 10 मिला तो ए यहाँ से क्या हो जाएगा, टेम्परेरी डेड जोन से हट जाएगा। ठीक है, फिर नीचे आएगा कंसोल डॉट लॉग बी, तो यहाँ पर बी क्या प्रिंट हो जाएगा हमारा, अनडिफाइंड प्रिंट हो जाएगा, वो टेम्परेरी डेड जोन में नहीं था, इसकी डिक्लेरेशन टॉप में थी। तो इसमें बी में क्या चला जाएगा, ऑटोमेटिकली अनडिफाइंड चला जाएगा। ठीक है, तो हमारा आउटपुट में क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड आ जाएगा। ठीक है, ओके, फिर से हमने क्या किया, एसटीआर। तो एसटीआर को पहले हमने क्या की, वैल्यू असाइन की एसटीआर। तो जैसे ही टेम्परेरी डेड जोन के जो एलिमेंट हमने यहाँ पर ऐड किए, यहाँ पर वो जाती है, वहाँ पर अगर उसको वैल्यू इनिशियलाइज हो गई तो वो डायरेक्टली टेम्परेरी डेड जोन से निकल जाएगी। ठीक है, और हमने कंसोल डॉट लॉग ए और एसटीआर किया, और ए की तो वैल्यू हमारे क्या होती, 10 थी, और एसटीआर की वैल्यू एसटीआर थी। तो आउटपुट में ए और एसटीआर आ जाएगा, मतलब 10 और एसटीआर आ जाएगा, और पहले उसके पहले अनडिफाइन आ जाएगा। तो ये किया है हमने। ठीक है, तो ऐसे हमारा कोड का एग्जीक्यूशन चलता है, ये टेम्परेरी डेड जोन होता है। तो ये टेम्परेरी डेड जोन यहाँ से हमारा हट जाएगा, मतलब हमारा पूरा कोड एग्जीक्यूट हो चुका है। तो ऐसे हमारी इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन चलती है। ठीक है, अब देखो ये तो आपको पता चल गया कि होस्टिंग होती क्या है, लेकिन आपको ये पता है कि अगर हम किसी भी फंक्शन को यहाँ पर क्रिएट करें, अगर हम यहाँ पर किसी भी नेम्ड फंक्शन को क्रिएट करें, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर एक हेलो फंक्शन को क्रिएट किया और यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग, उसके अंदर हमने क्या लिखा, हेलो लिखा। और हमें यहाँ पर आपको पता है कि हेलो हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगर हमने ये किया, ठीक है, इसको हम पहले तो क्लियर करते हैं, नोड ऐप डॉट JS। ठीक है, तो ये यहाँ पर हेलो प्रिंट हो जाएगा, आपको पता है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ये भी होस्ट हो रहा है ना। ठीक है, अगर हम इस हेलो को यहाँ से कट करके यहाँ पर ले जा रहे हैं तो आपको क्या लगता है, क्या आउटपुट में आ जाएगा, हेलो आ जाएगा, आपको पता है। तो यहाँ से भी होस्टिंग होती है, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ नोड ऐप डॉट JS, तो यहाँ पर हेलो आ जाएगा। लेकिन ये तो आपको पता चल गया है कि ये ऐसा होता है। लेकिन अगर आप लेट ए मतलब यहाँ पर हेलो करते हो और यहाँ पर एक एरो फंक्शन को डिफाइन करते हो कंसोल डॉट लॉग, और आप अगर हेलो करते हो और अब देखो ना जादू, हेलो, अब क्या आउटपुट में आ जाएगा, आपको पता है भाई। अब इतनी तो नॉलेज हमें आ चुकी है, तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा हमारा, नोड ऐप डॉट JS, तो हमारा हेलो प्रिंट हो जाएगा। लेकिन भाई यहाँ से हम इसको हटा देते और यहाँ पर प्रिंट कर देते। ठीक है,
मतलब यहाँ पर पेस्ट कर देते, और अगर हम यहाँ पर इसे प्रिंट करने की मतलब यहाँ पर इसे करें ऐप डॉट सी एस, तो हमें एक एरर आ जाएगा। क्या एरर आ जाएगा? कैन नॉट एक्सेस हेलो बिफोर इनिशियलाइजेशन। ठीक है, हम वेयर से डिक्लेयर करते, ठीक है, वेयर से डिक्लेयर करते। अब क्या आएगा? अब तभी भी हमें एरर फेंकेगा कि हेलो इज नॉट फंक्शन। ठीक है, देखो आप नोड ऐप डॉट जेएस, फिर से हमें एरर फेंका कि हेलो इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है ना, आपका कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पर पहले क्या होगा, इस कोड का फ्लो समझिए। इस कोड में पहले होगा क्या, आप कर क्या रहे। ठीक है, अब यहाँ पर हम आते हैं फिर से। ठीक है, इसी कोड को हम यहाँ से इसको रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा जो हमारा टेम्पररी डेड जोन है। ठीक है, फिर से हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं टेम्पररी डेड जोन। ठीक है, और ये हमारा टेम्पररी डेड जोन है, लेकिन हमने वैट से डिक्लेयर किया है। अगर हम इसे लेट से डिक्लेयर करते, फॉर एग्जांपल लेट से डिक्लेयर करते, तभी भी हमें वो एरर फेंकेगा। कौन सा एरर? ठीक है, लेट से हम अगर डिक्लेयर करते तभी वो हमको एक एरर फेंकेगा। लेकिन फिलहाल हम इसको वैर करते हैं। ओ क्या हो रहा है? और ठीक है, तभी हम वैर करते हैं। तो आपको पता है इस कंडीशन में आपका कोड कैसे चलेगा? जब भी आप वैर कीवर्ड से कोई भी वेरिएबल को डिफाइन करें, चाहे आप इस वेरिएबल को फंक्शन दो, ऑब्जेक्ट दो, चाहे जो मर्जी, चाहे कुछ भी दो जो जावास्क्रिप्ट में वैलिड हो। ठीक है, अब अगर आप ऐसा करते हो, ठीक है, अगर आप जावास्क्रिप्ट में अगर आप ऐसा करते हो तो वर्क कैसे चलेगा? ये टेम्परेरी डेड जोन है आपका। आपको ये तो पता चल गया है कि आपका जो वैर कीवर्ड से आप कोई भी वेरिएबल को डिफाइन करते हो तो वो टेम्परेरी डेड जोन में नहीं जाता, उसको अनडिफाइंड मतलब असाइन हो जाता है। और जब आपका मेमोरी एग्जीक्यूशन फेज होता है तब आप उसकी वैल्यू असाइन कर सकते हो। और जो फंक्शंस होते हैं वो उस कॉल स्टैक में जा जाते हैं। ठीक है, कॉल स्टैक में चले जाते हैं। ठीक है, अब इसका फ्लो चला कैसे होगा, क्या आप इसको डिबग कर सकते हो? देखिए, सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है। अब अगर यहाँ पर आप हेलो कर रहे हो, हेलो यहाँ पर कर रहे हो, तो जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली आपके लिए वैर कीवर्ड सब कर रहे हो, तो जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली वैर को हटा देगी यहाँ से, यहाँ पर वैर हेलो लिख देगी आपके लिए। हेलो लिख दी, सिंपल सा। आपको यहाँ पर क्या लिख देगी? यहाँ पर सिंपल सा हेलो लिख देगी। ठीक है, ओके। अब आप क्या कर रहे हो? यहाँ पर हेलो को कॉल कर रहे हो। अरे भाई, यहाँ पर तो मेमोरी एलोकेशन फेज हो रहा है, हेलो को क्या मतलब असाइन हो जाएगा? ये तो नहीं असाइन हो जाएगा ना। असाइनमेंट तो यहाँ पर होती है मेमोरी एग्जीक्यूशन फेज में, यहाँ पर तो चल रहा है हमारा एलोकेशन फेज। तो यहाँ पर हेलो को क्या मतलब क्या असाइन हो जाएगा? डिफाइन अनडिफाइन। और आप यहाँ पर छोटे बच्चों की तरह अनडिफाइन को कॉल कर रहे हो, ये तो गलत बात है ना। जावास्क्रिप्ट क्या कहेगा आपको? अरे भाई, अनडिफाइन मतलब ये हेलो फंक्शन नहीं है, अनडिफाइन कोई फंक्शन नहीं है, हेलो फंक्शन नहीं है, इसे मत कॉल करो। उसे क्या पता हमने कोई और ही लॉजिक लगाया। ठीक है, तो ऐसे चलता है। टेम्परेरी डोर्जन थी, हमें यहाँ पर काम नहीं था लेकिन फिर भी हमने लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये एरर आ जाएगा, हेलो इज नॉट अ फंक्शन। लेकिन अब यहाँ पर आप अगर ठीक है, आपको ये पता चल गया कि ये कैसे डिक्लेयर करता है। लेकिन अगर आप लेट से डिक्लेयर करो तो भी वो वही एरर फेंकेगा, तो भी वो वही एरर फेंकेगा। कौन सा एरर फेंकेगा? पहले तो इसको हम क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। ठीक है, नोड ऐप डॉट जेएस, तो वो तब भी वो मतलब वही एरर फेंकेगा। वो एरर फेंकेगा क्या? वो तो आपको पता है, ये रेफरेंस एरर हेलो को हम मतलब एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि किस प्रकार से ये वर्क करता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही देखते हैं क्योंकि बेसिक सी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, कि किस प्रकार से होस्टिंग काम करती है हमारी। ठीक है, तो कोड हमने इतना नहीं देखा लेकिन थोड़ी सी कंसेप्ट जान ली। आई होप कि आपको इस लेक्चर में थोड़ा सी मतलब सेंस बनाया होगा जो भी मैंने समझा है। ठीक है, हालांकि मुझे भी मतलब जाने दो। ओके, तो हमने आज के लेक्चर में क्या देखा, होस्टिंग होती क्या है जावास्क्रिप्ट में और टेम्परेरी डेड जोन होता क्या है। हालांकि ये डिटेल लेक्चर नहीं है लेकिन यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगी कि होस्टिंग होती क्या है, क्योंकि ये इंटरव्यू के पॉइंटर से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, टेम्परेरी डेड जोन, इसके बारे में आपको पता होना ही चाहिए। तो इस लेक्चर में इतना ही। तो आने वाले लेक्चर में हम क्या देखेंगे, ऐसे ही कंसेप्ट को देखेंगे जो कि हमने रह गए। ठीक है, मेन कंसेप्ट हमने कवर कर लिए, आप अपने यूट्यूब चैनल में यानी कि चेक कर सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।